आज हम 10th क्लास का चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं हम पॉलिनोमियल, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। ऑलरेडी आप लोगों ने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट 9th क्लास में ही पॉलिनोमियल्स के पढ़ लिए थे। अभी थोड़ा सा उससे थोड़ा सा बिल्कुल अलग है और मेरे ख्याल से 9th क्लास से भी ज़्यादा आसान है 10th क्लास का पॉलिनोमियल। तो एक बार समझते हैं कि आपके 10th क्लास के पॉलिनोमियल में है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज से ही शुरू करते हैं। ठीक है, अलग कुछ भी नहीं करेंगे हम ज़्यादा। ठीक है, एक्सरसाइज से शुरू करते हैं क्योंकि आप लोगों ने बेसिक चीज़ें सारी की सारी 9th क्लास में पढ़ ली थी। ठीक है, 10th क्लास की बेसिक चीज़ें समझते हैं। देखो, सबसे पहली एक्सरसाइज जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, बहुत आसान है। ठीक है, आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। ज़ीरोज़ आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ लिया है, ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ठीक है, ज़ीरोज़ क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यू जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो ज़ीरो आ जाए। तो अगर कोई किसी भी पॉलिनोमियल को x की वैल्यू 0 बना देता है तो वो उसका ज़ीरोज़ है। ठीक है, जिसको हिंदी में मूल बोलते हैं और शून्यक भी बोलते हैं। ठीक है, शून्यक ही लिखता हूँ मैं। ठीक है, शून्यक। ठीक है, और सबसे पहली एक्सरसाइज में आपके ग्राफिकल मेथड से बताना है कि शून्यक है या नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, और इसका ग्राफ बनाया है। ठीक है, px एक पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ बनाया है, ये बन गया ग्राफ। मुझे बताना है कि इस ग्राफ के थ्रू इसके कितने पॉलिनोमियल है, इस px के कितने पॉलिनोमियल है। तो हम ये देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल है वो x की फॉर्म में है, तो x एक्सिस को वो कितनी बार कट करता है। ये ग्राफ x एक्सिस को कितनी बार कटता है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 टाइम्स कट करता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ऑफ px कट और इंटरसेक्ट the x-axis 1 2 3 4 5 times, so that zeros of px is 5। हिंदी में px का ग्राफ x अक्ष को, एक्सिस को अक्ष बोलते हैं हिंदी में, है ना। एक्सिस को क्या बोलते हैं हम? अक्ष। ठीक है, px का ग्राफ x अक्ष को 5 बार प्रतिच्छेद करता है। इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद। ठीक है, 5 बार प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके 5 शून्यक होंगे। ठीक है, फिर से देखो, px का ग्राफ x अक्ष को 5 बार प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके 5 शून्यक होंगे। आपकी पूरी एक्सरसाइज में ये है। ठीक है, तो आपकी 2.1 इतनी ही थी। एक्चुअली 2.1 में ज़्यादा कुछ समझना ही नहीं था। ठीक है, आपकी 2.1 खत्म। नाउ कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज सेकंड में। ठीक है, 2.2 में, तो वो समझते हैं एक्चुअली है क्या। ठीक है, 2.2 एक्सरसाइज। ठीक है, ओके, दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के लिए 3 फॉर्मूले हैं। वैसे तो सीबीएसई के सिलेबस में एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बट फिर भी फर्दर एडवांस नॉलेज के लिए हम क्यूबिक वाले भी कुछ क्वेश्चंस, 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, तो वो भी समझते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपके 2.2 एक्सरसाइज में सिर्फ पहला ही फॉर्मूला यूज़ है, तो सिर्फ हम उसको देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो हम वो फॉर्मूला भी देखेंगे। देखो, सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो समझते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब 1 बाय 1 समझते हैं ये है क्या। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्या होती है? वो होती है आपका ax² प्लस bx प्लस c। ये होती है हमारी जनरल फॉर्म।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसमें जो डिग्री है वो 2 होती है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। हमने 9th क्लास में सीखा था ये कि क्वाड्रेटिक लीनियर क्या होता है जिसमें डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है। ए क्या होता है, ए जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होगा वो होगा हमारा ए, जो एक्स के साथ होगा वो होगा बी, और जो खाली नंबर होगा वो होगा सी। जैसे मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ 7x² + 3x + 5। तो अगर मैं बोलूँ बताओ इसमें a क्या है, तो a क्या हमारा ये 7, a की वैल्यू कितनी है 7, b की है आपका, b की वैल्यू है 3, और c की वैल्यू क्या है 5। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो इसमें a की वैल्यू क्या है, ये x² के साथ है, तो जो x² के साथ होगा वो a होगा 2, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, जो x के साथ होगा वो b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ -9, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ -2। तो इस तरीके से आप a b c बड़े आसानी से बता सकते हो जनरल फॉर्म की हेल्प से। जो x के साथ वो a, जो x के साथ वो b, और जो खाली नंबर है वो c। तो 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, आई होप आपका a b c कैसे निकालते हैं वो क्लियर हो गया हो। जो x² के साथ वो a, जो x के साथ वो b। देखो यहाँ पर x के साथ 9 है, मैंने 9 लिया, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी लिया, बट प्लस है तो प्लस का साइन क्यों नहीं लिया, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ प्लस का साइन हमने नहीं भी लगाया तब भी प्लस का साइन होता है, बट अगर आपने यहाँ साइन नहीं लगाया तो इसका मतलब प्लस का साइन, इसलिए माइनस इंडिकेट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि यहाँ माइनस है, इसलिए b की वैल्यू -9 और c की वैल्यू -2। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा कि ये a c b है क्या, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा क्या है, जो आपका अल्फा एंड बीटा है ये, इसको बोलते हैं अल्फा, है ना, और इसको बोलते हैं बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा होता क्या है, ये अल्फा और बीटा है क्या, ये होते हैं आपके जीरोज, वैल्यू ऑफ एक्स, क्या होते हैं ये वैल्यू ऑफ x, जिसको हम जीरोज बोलते हैं। जीरोज भी क्या है, जो x की वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, जिस पे कोई भी पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। जीरोज क्या है, वैल्यू ऑफ x, कौन सी वैल्यू, जिस पे पॉलिनोमियल हमारी जीरो बनती है, ठीक है। तो जीरोज को ही हम बोलते हैं शून्यक। शून्य क्या है, x की वैल्यू कौन सी, जिस पे वो पॉलिनोमियल जीरो बनेगा। तो अल्फा और बीटा x की वैल्यू होती है जो हम फाइंड करेंगे बाय पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। और पॉलिनोमियल से जो भी हमारे x की वैल्यू आएगी वो होंगे हमारे अल्फा और बीटा, ठीक है। और a b c क्या है, जो हमारा पॉलिनोमियल में होगा, जो x² के साथ होगा वो a, जो x के साथ होगा b, और जो खाली नंबर होगा वो c। इसके अलावा 3 फॉर्मूले और हैं, वो है क्यूबिक के लिए, ये तो है क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। क्यूबिक के लिए समझते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, वो क्या होती है हमारी, ax³ bx² + cx + d। इस बार देखो a क्या होता है, जो सबसे बड़ी पावर के साथ होता है, याद रखना, क्वाड्रेटिक में सबसे बड़ी पावर x² है a, तो देखो क्यूबिक में सबसे बड़ी पावर 3 होती है, तो ये a, ये b, ये c, ये d, ठीक है। तो क्यूबिक में फंडा अलग हो जाता है। फंडा क्या होता है, क्यूब के साथ जो होता है वो a, जो स्क्वायर के साथ होता है वो b, जो x के साथ होता है c, और जो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जो x² के साथ होता है वो a, जो x, ये आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, फिर भी समटाइम ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन फिर भी दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उसमें 1-2 क्वेश्चन उसके है, तो आपको ये भी समझ लो, आपके लिए बेहतर होगा। और कुछ क्वेश्चन R.D. शर्मा और R.S. अग्रवाल में भी है, तो बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, ये तो किया ही नहीं हमने, फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। तो क्यूब के साथ वाला a, x² के साथ b, d, ओके। इसके फॉर्मूले समझते हैं, देखो अल्फा + बीटा + गामा, इसमें 3 जीरोज होते हैं, ओके। जीरोज हमें कैसे पता चलेगा कितने जीरोज होते हैं, भाई पावर से, इसकी पावर 2 है, 2 जीरोज, पावर 3 है, 3 जीरोज, 3 जीरोज, ठीक है। तो बहुत सिंपल, 2 जीरोज और यहाँ पे 3 जीरोज, सिंपल। इसलिए अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा + बीटा + गामा क्या होता है आपका, -b/a, सेम टू सेम, सम के लिए यहाँ पे भी -b/a, यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद होता है आपका अल्फा बीटा, बीटा गामा + गामा अल्फा, ठीक है।
ये होता है आपका, ठीक है, और एक और होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले होते हैं, दिस इज आपका माइनस डी अपॉन ए, ठीक है, एंड दिस इज अपॉन सी अपॉन ए, ठीक है। तो ये आपके 3 फॉर्मूले, ओके। तो ये 3 फॉर्मूले आप लोगों ने देख लिए, ये हैं क्यूबिक के लिए, ये इसके बहुत ही रेयर चांस है आने के, ठीक है। फिर भी आप समझ लो कि ये 3 फॉर्मूले और हैं आपके में, ठीक है। ये है क्यूबिक के लिए और ये क्वाड्रेटिक, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। 99.9% चांस है कि पेपर में से इसी में से क्वेश्चन आएंगे, 0.01% है कि यहाँ से आ सकता है, इसलिए हम ये भी क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ डायरेक्टली एक्सरसाइज समझते हैं 2.2, एक क्वेश्चन लेकर कि इसे करना कैसे है, ये है क्या एक्चुअली, ये अल्फा बीटा और ये माइनस बी अपॉन है, इसे करना क्या फंडा, ठीक है। तो 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं, इसको आप नोट कर लेना सारे फॉर्मूले, ठीक है, और ए बी सी क्या है, ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना नोटबुक में, ताकि आपको फर्दर आगे जब आप क्वेश्चंस करो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 2.2 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो देखो आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द जीरोज, क्या फाइंड करने हैं हमें, फाइंड द जीरोज, जीरोज फाइंड करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं मुझे, और क्या करना है साथ में, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, और रिलेशनशिप यानी जो मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं उसकी हेल्प से हमें ये बताना है कि जो भी हमने जीरोज फाइंड किए हैं वो सही है गलत है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स बनाना आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 9th क्लास में ही सीख लिया था, ठीक है। फिर भी एक बार समझते हैं इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप याद रखो कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम जो एक्स स्क्वेयर के साथ जो नंबर होता है ए और जो खाली नंबर होता है सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, ठीक है। तो इस एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है। इस 1 को इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 8 आया, 8 आया। अब इस 8 को आप जितने तरीके से ब्रेक कर सकते हो करो, ठीक है, करके देखते हैं। 2 4 जा 8 और 1 इंटू 8, और कोई तरीका है, आप कहोगे 4 2 जा 8, बात एक ही है, 2 4 जा 8 4 2 जा 8, और कोई तरीका नहीं है 8 लाने का। अब हमने ये क्यों किया, सबसे पहला काम ए को सी से मल्टीप्लाई करना, हमने ए को सी से मल्टीप्लाई किया, 8 आया, ठीक है, 8 आया। अब 8 आने के बाद जो आपका ए और सी का तो फंडा हो गया, बी की बात करते हैं। हमें क्या करना है, बी को इस तरीके से तोड़ना होता है कि इनको अगर प्लस या माइनस करें तो बी ही आए। मतलब क्या है, जैसे इन 8 आया ए और सी को मल्टीप्लाई करके, अब मैंने 2 तरीके से तोड़ा, अब मैं किसको प्लस माइनस करूं ताकि मेरा ये 2 आए। मैं सिर्फ प्लस कर सकता हूं, सिर्फ माइनस कर सकता हूं, बट मुझे 2 लाना है। तो देखो 4 में से 2 गए, 2 आया। क्या मैं 8 में 1 ऐड करूंगा तो 9 आएगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 7 आएगा। तो मैं ये 1 इंटू 8 तो ले ही नहीं सकता, मैं सिर्फ ये ले सकता हूँ, ठीक है। मुझे क्या लाना है, 2 लाना है, नहीं, मुझे -2 लाना है। तो हम लेकर क्या है, 2 लाना क्या है, -2। अगर आप यहाँ वाले के साइन बदलते हो तो यहाँ वाले के साइन अपने आप बदल दो, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। क्लियर हुआ। फिर से स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग से देखो कि मैंने क्या समझाया, ठीक है। वंस अगेन एक बारी और समझते हैं। सबसे पहला काम ए को सी से मल्टीप्लाई करना। देखो ए को सी से मल्टीप्लाई करना, ए एक्स स्क्वायर के साथ जो सी खाली नंबर ये 8 है और ए एक्स स्क्वायर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 8 आया। फिर इस जो भी मल्टीप्लाई करके आता है इसको स्प्लिट करना, उसके बाद इनको चेक करना कि b कैसे आएगा, b कौन सा नंबर होगा जो x के साथ है। x के साथ क्या है, 2 है, माइनस को बाद में देखो, 2 है।
तो प्लस माइनस करने पे 2 आएगा। तो देखो इसमें प्लस करूँगा तो 9 आएगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 7 आएगा, तो ये तो ले ही नहीं सकते, हटा दो। प्लस माइनस करने में 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आया? 2 आया। 2 लाना था, 2 आ गया। अब साइन को देखो आप, माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ अगर आप साइन बदलोगे, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस करोगे तो यहाँ वाले के साइन अपने आप ही बदल जाएंगे। माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। और अगर आपको 2 चाहिए तो साइन ही बदलना, एज इट इज छोड़ दो। बट हमें माइनस का चाहिए था, तो यहाँ माइनस लगाने के लिए यहाँ वाले के साइन बदल दिए। अगर माइनस का 2 नहीं चाहिए होता, सिर्फ 2 चाहिए होता प्लस का, तब हम यहाँ साइन नहीं बदलते। ओके, अब हमने ये क्यों किया, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं इसको। तो एक्चुअली ये है क्या, एक को 6 से मल्टीप्लाई किया, उसको 2 भागों में तोड़ा, ठीक है, फिर आप देखो प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला नंबर आना चाहिए जो x के साथ है। ये क्यों किया, आप ये समझो। ये जो x स्क्वायर वाला टर्म है ये एज इट इज, सिर्फ हमें ब्रेक किसको करना होता है, मिडल टर्म स्प्लिट, इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है। हमने स्प्लिट कर दिया, ये रहा। हमें -2, इस -2 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, देखो यहाँ -2 है, इस -2 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, -4 और प्लस का 2। तो -4x भी लगाना है, देखो यहाँ x है तो x भी लगाना है, प्लस 2x, -4x 2x, x भी लगाना है क्योंकि x आना चाहिए। अब आप देखो इन दोनों को प्लस माइनस करके देखो, आपका यही आएगा। 4 में से 2 गए 2, 4 में से 2 गए 2, अब बड़े वाले में माइनस है तो माइनस। तो हमने क्या किया, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, अदरवाइज है ये 2x ही, बट थोड़ा सा अलग तरीके से हमने इसको लिख दिया, इसलिए इसको बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट। हम मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं 2 भागों में। करने का तरीका, एक को 6 से मल्टीप्लाई किया, उसको 2 भागों में तोड़ा, प्लस माइनस करके बीच वाला टर्म। ओके, या माइनस है तो माइनस का 8। हमने इसको भी नहीं बदला, हमने इसको भी नहीं बदला, सिर्फ बीच वाले मिडल टर्म को स्प्लिट किया। ठीक है, इतना करने के बाद फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब सेम, इन दोनों में क्या सेम है, तो देखो x इसमें भी है, x इसमें भी है, दोनों में है x बाहर, जो दोनों में होगा सिर्फ उसको बाहर ले सकते हो आप। यहाँ 4 है, यहाँ नहीं है, नहीं ले सकते, तो x बाहर लिया। अब इस वाले में से आपने एक x लिया बाहर, एक x तो बचा, यहाँ लिखा, क्योंकि 2x है ना यहाँ पर, एक x लिखा, एक x बचा, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ से x निकाल लिया, क्या बचा 4। इन दोनों में क्या सेम है, कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 2 इसमें भी है, इसमें 2 है भाई, 8 क्या होता है 2 × 4, तो 2 है, हिडन है, थोड़ा छुपा हुआ है, उसको निकालना है बाहर। ठीक है, तो थोड़ा आप खुद से समझो कि जो भी यहाँ नंबर है क्या उसके टेबल में 8 आता है तो निकालो उसको, कैसे 2 × 4। ठीक है, तो इसमें भी 2 है और इस 8 में भी 2 है, तो हम क्या करेंगे, और x इसमें है, x इसमें नहीं है, तो कॉमन इन दोनों में क्या है, सिर्फ 2, तो जो इन दोनों में कॉमन है वो लोगे, x इसमें नहीं है। ठीक है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ से 2 ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा। और यहाँ से, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने 2 ले लिया बाहर, इसको तो बाहर ले लिया, तो क्या बचा, सिर्फ 4। ये ध्यान रखना। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, आपका ऐसा कॉमन लेने के बाद जो यहाँ पर आना चाहिए वही यहाँ आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता कि यहाँ x-4 आया, यहाँ कुछ और आया, तो गलत। जो पहले ब्रैकेट में आएगा वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, वरना गलत। अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या, अब ये x-4, तो x-4 2 बार है, उसको एक साथ कर लो, जो बाहर वाले हैं उनको एक साथ कर लो, ये बन गए आपके फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू निकालने का ये तरीका है, जो आपका फैक्टर है उसको 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी, उसमें भी हमें बताना है फैक्टर, तो हम सबसे पहले क्या करते थे, x की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर है, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे, तो x-4 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4, यहाँ पे x + 2 = 0, तो ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस कर दो, तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आ गई। जो पहली वैल्यू है वो है आपका अल्फा, और जो दूसरी वैल्यू है वो आपका बीटा। और ऐसा नहीं है कि आप इसको अल्फा नहीं ले सकते, आप इसको भी अल्फा ले सकते हो, आप किसी को भी अल्फा ले सकते हो इन दोनों में से, और किसी को भी बीटा ले सकते हो। तो अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस, जो x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं फैक्टर बनाकर। अल्फा और बीटा क्लियर हुआ। आप क्या करोगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, x की जो वैल्यूज होंगी वो होंगे हमारे अल्फा और बीटा।
ए बी और सी हमें पहले से ही पता है, ए और बी सी क्या है। तो ए बी सी क्या आपका ए है इस पॉलिनोमियल में, देखो क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो ए है हमारा 1, बी है हमारा -2 और सी है हमारा -8। वाई? जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, तो -2 और सी -8। अब हमें क्या करना है? चेक करना है, जांच करना है, चेक करना है ना, जांच करना है कि जो हमने सॉल्व किया है वो कैसा है, सही है या गलत। तो देखो, तो हमारे फॉर्मूले क्या थे? अल्फा प्लस बीटा इजक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड यानी इधर वाला और इधर वाला बराबर आता है तो आपके जीरोज सही है, और अगर बराबर नहीं आते तो आपके जीरो सही नहीं है। तो ओके, अल्फा क्या है आपका 4 प्लस बीटा क्या है आपका -2, तो कितना है 4 -2 2, ये है लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड क्या है? बी की वैल्यू कितनी है? बी, ये बी। देखो एक तो माइनस है फॉर्मूले का, ये लगाना है आपको, ध्यान रखना। और बी की वैल्यू कितनी है? -2, तो ये भी लेना है, दोनों माइनस लेने हैं, फॉर्मूले वाला भी और जो इसके साथ है वो भी, अपॉन ए कितना है 1। तो देखो माइनस माइनस प्लस कर 2, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? बराबर है। अब हम एक और तरीका है अल्फा इंटू बीटा, वो भी चेक करेंगे। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? सी अपॉन ए। तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, तो 4 2 जा 8, माइनस का 8। राइट हैंड साइड सी क्या है आपका -8 और ए क्या आपका 1, तो कितना है -8। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगेन बराबर है, ठीक है। ये क्लियर है आपका? तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आई होप आप 2.2 के पहले के ऑलमोस्ट सारे पार्ट कर लोगे। एक दो पार्ट थोड़े से अलग है, तो एक दो क्वेश्चंस मैं वो भी करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी पहले के 3 क्वेश्चंस, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। मैं इसका 4th पार्ट और 5th पार्ट और बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़े से अलग हैं और बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं इनमें, ठीक है। देखो इसका 4th पार्ट, 4u² + 8u, ठीक है। इसमें अगर मैं कंपेयर करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ax² + bx + c, तो स्क्वेयर वाला टर्म है, मतलब a वाला टर्म है, x वाला टर्म है, यानी ये भी है, c नहीं है, नंबर नहीं है। तो भाई a को c से मल्टीप्लाई कैसे करें? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो अगर हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो आप डायरेक्ट कॉमन लो, डायरेक्ट कॉमन लो, क्योंकि c है ही नहीं। तो इन दोनों में क्या करेंगे? हम डायरेक्ट कॉमन लेंगे। तो देखो u इसमें भी है, u इसमें भी है, बाहर 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, क्योंकि 8 में 4 होता है ना, तो 4 भी कॉमन, तो 4u कॉमन ले लिया। अब यहाँ से 4 बाहर आ गया, एक u बाहर आ गया, तो एक ही u बचा। जो बाहर आप ले लोगे उसको अंदर नहीं ले सकते फिर, तो 4 बाहर, 2 u है, एक u ले लिया, एक u बचा। और यहाँ पे आपने u बाहर ले लिया, 4 बाहर ले लिया, ये बाहर ले लिया, तो क्या बचा? सिर्फ 2। अब जीरोस कैसे निकालेंगे? एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, तो 4u = 0, तो u 4 इधर आके डिवाइड, तो 0/4। अब 0 के साथ चाहे कुछ भी मल्टीप्लाई हो, चाहे कुछ भी डिवाइड हो, वो 0 ही होता है। दूसरा u + 2 = 0, u = -2। तो ये है आपका अल्फ़ा और ये है आपका बीटा। फिर से आप वही फॉर्मूला लगाओ अल्फ़ा बीटा वाला। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा = व्हाट? -b/a, ठीक है। अल्फ़ा कितना है? 0, प्लस बीटा कितना है? -2, माइनस बी कहाँ है आपका? ओके, बी होता क्या? जो x के साथ हो। एक्चुअली यहाँ पे x नहीं है, u की फॉर्म में, तो यहाँ पे जो u के साथ होगा वो होगा b। तो u के साथ है हमारा 8, तो 8 यहाँ लिख लो आप। a की वैल्यू कितनी है? यहाँ आप लिख सकते हो स्टार्टिंग में ही, ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है 0, क्योंकि c वाला टर्म ही नहीं है।
है ना, खाली नंबर है ही नहीं। तो b की वैल्यू कितनी 8 और अपॉन a की वैल्यू कितनी है 4, कैंसिल करो कितना आएगा, एक फिर से देखो लेफ्ट हैंड साइड पहले करते हैं। अल्फ़ा कितना है 4, बीटा कितना है, अल्फ़ा है 0 और बीटा है -2, तो कितना आएगा 0 -2 राइट हैंड साइड सॉल्व करो। राइट हैंड साइड क्या आपका बी कितना है 8 और अपॉन ए कितना है 4, कैंसल आउट करो -2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है आपका, है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा करो, सी अपॉन ए, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हो आप, ठीक है। तो 0 इंटू -2 कितना होगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में सी की वैल्यू क्या है 0, सी वाला टर्म ही नहीं है ना, तो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 0 अपॉन ए कुछ भी हो चाहिए अब तो 4, 0 अपॉन 4 0, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, ठीक है। तो ये था आपका फोर्थ पार्ट। बच्चे ये सोचकर डर जाते हैं कि इसमें सी नहीं है, मल्टीप्लाई कैसे करें और फैक्टर कैसे बनाएं, इसलिए मैंने आपको फोर्थ पार्ट समझा दिया। एक पार्ट और है फिफ्थ, वो और देख लेते हैं, तो वो भी बहुत आसान है। ठीक है, तो देखो इसका फिफ्थ पार्ट क्या है, टी स्क्वेयर -15, ठीक है, ये आपका फिफ्थ पार्ट। इसमें भी हमें क्या करना है, पहले टी की वैल्यू निकालिए, इसमें वेरिएबल टी है। तो अगर मैं कंपेयर करूँ ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो भाई जो स्क्वेयर के साथ होता है, यहाँ पे टी है स्क्वेयर, उसके साथ उसको a बोलते हैं, तो यहाँ एक स्क्वेयर वाला है a, यहाँ पे टी स्क्वेयर है, तो टी स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ऑफकोर्स, तो a की वैल्यू कितनी है 1। b क्या होता है, जो x के साथ है, अब यहाँ x तो है नहीं, यहाँ पे t वाला टर्म है, तो t वाला तो टर्म ही नहीं है, टी स्क्वेयर है, t वाला टर्म नहीं है। जो स्क्वेयर वाला है, स्क्वेयर वाले के साथ जो होता है वो a होता है, जो सिंपल x है उसके साथ जो होता है b होता है, जो खाली नंबर है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो c होता है। यहाँ टी स्क्वेयर है तो स्क्वेयर वाला टर्म है, तो स्क्वेयर वाले के टर्म के साथ जो भी है वो a की वैल्यू 1। टी वाला टर्म है ही नहीं, वेरिएबल वाला टर्म है ही नहीं, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और c क्या होता है, जो खाली नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो खाली नंबर तो है, c की वैल्यू कितनी है -15। इस वाले क्वेश्चन में b नहीं है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें c नहीं था, उसमें डायरेक्ट कॉमन लेना था। इस वाले क्वेश्चन में क्या नहीं है, b नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो फिर से टी स्क्वायर -15, हम इसमें एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो देखो इसके ऊपर तो टी स्क्वायर है, यहाँ पे नहीं है, स्क्वायर कैसे लगा सकते हैं फिर, स्क्वायर करके, क्योंकि हमें पता है, हमें एक चीज़ पता है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 2, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3। तो मैंने 15 को थोड़ा अलग तरीके से लिखा, √15 और इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर, तो मैंने एक्चुअली 15 ही लिखा है बट अलग तरीके से। अब देखो फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर -b स्क्वायर, a स्क्वायर -b स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a - b a + b, तो ये फॉर्मूला लगाने वाले। अब a क्या है, a इस केस में ये है, b क्या है, b इस केस में ये, तो a - b, तो a - b, फिर a + b, ये लग गया आपका फॉर्मूला। अब बन गए आपके फैक्टर, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालते हैं, तो t - √15 = 0, t = √15। यहाँ से t + √15 = 0, t = -√15, ठीक है। तो अल्फ़ा √15 और बीटा -√15। अब फिर से आप अल्फ़ा + बीटा और अल्फ़ा × बीटा वाला फॉर्मूला लगाओ, चेक करो, दैट्स सॉल्व। ये आपका पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत ही आसान था। अब एक बार ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके, जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टार्ट कर दी, ओके, जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें आपको एक्चुअली करना क्या है, इस बार आपको उन्होंने सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा + बीटा और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा × बीटा गिवन है। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, मैंने आपको बताया था, अल्फ़ा और बीटा क्या है आपके ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या मतलब है, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या मतलब है, ज़ीरोज़ यानी शून्य, है ना,
इसको क्या लिखेंगे, वो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जो शॉर्ट में एस से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, एस सम ऑफ जीरोस, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या है आपका, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फा, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो ये डॉट क्या है आपका, डेसिमल नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम पी से डिनोट कर देते हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा इंटू बीटा। और जो आपका पॉलिनोमियल होता है, वो पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, वो होता है हमारा k टाइम्स ऑफ k, आपका कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, मे बी 1 भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए समटाइम्स k लिखते हैं, कई बार नहीं लिखते। एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स, एस यानी सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। और अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स, सम ऑफ जीरोस एस एक्स प्लस पी। ये आपका होता है पॉलिनोमियल। यानी एंटायर एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पॉलिनोमियल बनाने के लिए कहा गया हो, जब आपको क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हो। तो सम ऑफ जीरोस मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं आपके, अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है यहाँ तक। और ये आपका पॉलिनोमियल बनाने का तरीका है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यूज़ करोगे पॉलिनोमियल को बनाने के लिए, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन में करना क्या है। आप इसको नोट कर लें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसलिए ज़रूर नोट करें। नोट करने के बाद आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्लियर होता रहेगा कि एक्चुअली ये सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है क्या। और ये फॉर्मूला, ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला ज़रूर नोट करें आप कि पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं हम। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पहले मैं करवा देता हूं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, 1/4 और -1। क्वेश्चन पूरा पढ़ता हूं, देखो क्या लिखा हुआ है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है विद अ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। और जो भी हमें नंबर दे रखा है ये क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हिंदी में हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक है, जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। हमें क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, बहुपद। तो हमें बहुपद बनाना है जिसका शून्यकों का योग दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल भी दे रखा है। इसका क्या मतलब है, आपको उन्होंने अल्फा प्लस बीटा या फिर सम ऑफ जीरोस दे रखा है। क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस, है ना। हिंदी में शून्यकों का गुणनफल गिवन है, शून्यकों का योग दे रखा है, सॉरी नॉट गुणनफल, ये दे रखा है मैं 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है कितना, -1 हिंदी में, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। हमें क्या बनाना है, बहुपद, पॉलिनोमियल, है ना। तो पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स, या फिर पूरा लिखो, ठीक है, सम ऑफ जीरोस पूरा लिखो आप, ठीक है, ताकि टीचर गलत ना कर सके, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। हिंदी में शून्यकों का योग x और शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब देखो कैसे लिखेंगे। अभी यहाँ पे आप k मत लिखो, कि अपने आप आता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर, k छोड़ दो, k कांस्टेंट है, वो अपने आप आता है। एक्स स्क्वेयर माइनस, ठीक है, माइनस
सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज तो आपको गिवन है 1/4, दिस इज 1/4 एक्स, ठीक है 1/4 दिस इज योर एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1, तो आपका पॉलिनॉमियल क्या बन गया x² माइनस x/4 और -1। तो आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, बहुत सारे बुक्स में यहाँ तक छोड़ रखा है उन्होंने, और NCERT में इससे नेक्स्ट स्टेप भी कर रखा है, इसलिए वो भी समझते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए एलसीएम लेते हैं। तो 1 4 1 का एलसीएम 4, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू 4, सॉरी 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू x², 4x², माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू x, माइनस 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, 4 इंटू 1 4। तो आपका क्या है आगे 4x² माइनस x माइनस 4, और ये जो नीचे 4 आया इसको आप ले लो बाहर। तो ये 1/4 क्या है आपका k कांस्टेंट, आप उसको चाहे वहीं छोड़ दो तब भी आपका आंसर सही है, या फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको हटा दो तब भी आपका आंसर सही है। तो हमारा पॉलिनॉमियल क्या आ गया, हमारा पॉलिनॉमियल आ गया 4x² माइनस x माइनस 4, दिस इज योर आंसर। NCERT में ये आंसर क्लियर हुआ, तो बहुत आसान था, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना था और आसानी से हो गया। ठीक है, इसका एक पार्ट और देख लेते हैं हम, ठीक है, ताकि आपको और एग्जैक्टली जो एक्चुअली है क्या क्वेश्चन वो समझ में आ जाए, जब तक आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, हम इसका थर्ड पार्ट और कर लेते हैं, 0 और √5। ठीक है, तो इस बार आपको ये 0 क्या है, सम ऑफ जीरोस, ये गिवन है, सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखे हैं आपको √5। सम ऑफ जीरोस मतलब शून्यकों का योग है ना, योग, सम का मतलब योग होता है, तो शून्यकों का योग दे रखा है 0 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है ना। तो हमें ये दोनों चीज़ें दे रखी है, पॉलिनॉमियल बनाते हैं है ना, बहुपद जिसको बोलते हैं बहुपद। तो बहुपद का फॉर्मूला लगाते हैं है ना, क्या होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं sx + p, आप पूरा लिख लेना। ठीक है, तो x² तो है ही, माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 0, तो 0s, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है √5। तो 0x क्या होता है, कुछ नहीं होता, हटा दो उसको, तो क्या आ गया x² प्लस √5, ये आपका पॉलिनॉमियल है। तो हमारा बहुपद क्या आ गया, ये हमारा पॉलिनॉमियल x² प्लस √5। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करोगे। ठीक है, और बहुत ही आसान है पॉलिनॉमियल फाइंड करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन का पॉलिनॉमियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 थी। आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करोगे। फिर ये आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि फर्दर और भी आने वाली वीडियोज़ को देखकर आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, और सारे क्लियर होंगे आप लोगों के ऑलरेडी। और अगर आपके कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में समझाकर आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। थैंक यू।